एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द डे और साथ ही साथ टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो आप लोगों के पिछले साल के एग्जाम्स में आए हैं। तो आज उसी का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज और साथ ही साथ लॉजिकल नॉलेज भी मिलने वाली है, जो कि आईसीटी यूनिट में आपके बहुत काम आती है। साथ ही साथ करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बनता है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। तो आज हम कंप्लीट डिस्कशन रखने वाले हैं सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कोशिश करूंगी कि 10 मिनट के अंदर जल्दी से आपको सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से जो बनते हैं वो दिखा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ तक अगर हम पहुंचेंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बहुत सारे लोगों की मदद भी हम कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन फॉर द डे सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पर इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, जो कि टॉपिक्स आप लोगों के बहुत ही ज्यादा फेमस रहते हैं। आज का क्वेश्चन फॉर द डे जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं, जिसके अंदर मैं आपसे पूछ रही हूं कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। अब ये दुनिया का, इंडिया का टॉप 5 कौन से चल रहे हैं, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, इंडिया के टॉप 5 कौन से हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अंडर चल रहा है वो कब स्टार्ट हुआ था, अभी लेटेस्ट उसके अंदर कौन सा सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर चल रहा है, क्या इनकी स्पीड होती है। इस तरीके से बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में बनते हैं। सबसे पहली बात तो लेटेस्ट है, क्योंकि करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो था वो अभी लिस्ट निकलने से पहले 2 दिन पहले की बात है, लिस्ट निकलने से पहले, जो कि top500.org से निकाली जाती है, तब तक फुगागू था, जो कि जापान का एक बहुत ही फेमस सुपर कंप्यूटर था, जिसने पहली बार दुनिया का ऐसा पहला सुपर कंप्यूटर बना जिसने एक्साफ्लॉप को टच किया था। एक्साफ्लॉप्स, अभी सब बताऊंगी कि एक्साफ्लॉप्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। बट पहला सुपर कंप्यूटर जिसने एक्साफ्लॉप्स को टच किया था वो था आपका फुगागू। ये हुआ था मार्च 2022 के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दें, जब फुगागू बनाया गया था, जापान ने जब इसे डेवलप किया था, तब इसकी जो स्पीड थी वो पेटाफ्लॉप्स के अंदर ही थी। ठीक है, उसके बाद में जब इसमें एडवांसमेंट हुआ तब इसकी स्पीड जो है वो एक्साफ्लॉप्स को टच करी। बट अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट माने कि दुनिया का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर जो बना ही बिना अपग्रेडेशन के, बना ही एक्साफ्लॉप्स मेमोरी सिस्टम पर काम करने के लिए है, तो वो है आप लोगों का फ्रंटियर, जो इस वक्त इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। यानी कि आप लोग बात करें तो जून के अंदर जो आप लोगों की लिस्ट रिलीज हुई है उसमें यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कि एचपी का है, बेसिकली एचपीई का ही है ये पार्ट। एचपी मतलब हewlett पाकर्ड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एचपी के लैपटॉप्स वगैरह भी आते हैं तो वो वाला, तो इनकी एंटरप्राइज है। इन्होंने ही क्रे के साथ में मिलके, क्रे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रे आपको अगर याद हो तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाले कंपनी है, तो उनका ही ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसके अंडर फ्रंटियर जो है वो अब आप लोगों का पहला नंबर 1 का सुपर कंप्यूटर हो चुका है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो फुगागू है अब वो सुपर कंप्यूटर नंबर 2 हो गया है, नंबर 1 पे आपका फ्रंटियर आ गया है। बट दुनिया का पहला ऐसा जो अपग्रेडेशन के बाद में 1 एक्साफ्लॉप्स पे आया था तो वो फुगागू है, और जो बना ही एक्साफ्लॉप्स पे है वो है आप लोगों का फ्रंटियर। अब ये फ्लॉप्स क्या होता है, एक्साफ्लॉप्स क्या होता है, इन सब से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईसीटी डोमेन के अंदर। तो ये सारी चीजें भी इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका पिक्चर दिखा सकती हूँ या इसका न्यूज दिखा सकती हूँ। वैसे तो अगर आप सभी लोग फॉलो करते होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो sciencenews.com करके एक वेबसाइट है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। और .org वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी टॉप 500 ये आप लोगों की ORG वेबसाइट है, इस पर जाके आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। तो बेसिकली दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर इसे बताया जा रहा है। और ये भी मैं बता दूं कि जैसे फुगागू का अपग्रेडेशन हुआ और वो एक्साफ्लॉप्स पे पहुंचा ना, इसका भी अपग्रेडेशन हो सकता है और ये 2 एक्साफ्लॉप्स तक जा सकता है। 2 अभी ये जो बना है ये बना है 1.1 एक्साफ्लॉप्स पे, बना ही 1.1 पे है, और अपग्रेडेशन के बाद में 2 एक्साफ्लॉप्स पे जा सकता है। वेयर एज जो आप लोगों का फुगागू था वो बना था आप लोगों के पेटाफ्लॉप्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखनी है। तो आपका फुगागू जो है अभी वो डीथ्रोन हो चुका है और उसकी जगह किसने ले ली है, फ्रंटियर ने ले ली है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और जैसे मैंने बोला, देख लीजिए, एचपीई, हewlett पाकर्ड
का जो आप लोगों का एंटरप्राइज है, उनके साथ में क्रे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये बना हुआ आप लोगों का एक सुपर कंप्यूटर है जो अमेरिका ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो नंबर 1 स्पॉट इसका हो गया है, साथ ही साथ किसने इसने मिलके इसे बनाया है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसकी पावर कंजम्पशन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 52.23 गीगा फ्लॉप्स पर वॉट का यहाँ पर पावर एफिशिएंसी है इसका। ऑल्दो ये जो पावर एफिशिएंसी है ये कम है, फुगागू से कम है, बट स्टिल क्योंकि ऑफ कोर्स इसने प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर एक धमाका कर दिया है भाई, क्योंकि एक्साफ्लॉप्स पे आज तक कोई बना ही नहीं था प्रोसेसर, ये बना ही पहली बार है। ठीक है, अपग्रेडेशन के बाद में तो फुगागू भी पहुंच गया था, बट स्टिल ये बना ही ऐसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एग्जाम में डेफिनेटली इन दोनों के बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फुगागू और फ्रंटियर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बोला, फुगागू जो था वो आप लोगों का टॉप 500 की लिस्ट में नंबर 1 तक था अंटिल जून। अब नहीं है, अब कौन आ गया है, अब आ गया है आप लोगों का फ्रंटियर। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी याद रखना है कि ये जो टॉप रैंकिंग रहती है इसमें टॉप 5 के अंदर कौन से चल रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। टॉप 500 के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पर बताए जाते हैं। ये जो है 1993 से स्टार्ट हुआ था पब्लिकेशन इसका। साल में 2 बार होता है, जब ये क्या बताते हैं, जब ये बताते हैं कि कौन से सुपर कंप्यूटर्स कहाँ चल रहे हैं। यहाँ पर 3 मेजर लोग हैं जो इसकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द पावर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, जर्मनी हो गया आप लोगों का, एक बर्कली भी है, ठीक है ना, बर्कली भी है, और साथ ही साथ आप लोगों के ये 3 ब्रांड्स हैं जो मिलकर ये सारी चीजें करते हैं। नाम आप लोग याद रख सकते हो, वैसे अगर आपको याद भी ना रहे तो आप लोगों को याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली इसके अंदर आता है और जर्मनी इसके अंदर आते हैं। ये दोनों मिलकर ही ये सारी की सारी रैंकिंग निकालते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टॉप 5 के अंदर इस वक्त कौन चल रहा है, तो आप सब देख सकते हो कि ये लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग है। फ्रंटियर है जो कि HPE क्रे का बनाया हुआ है, कहां से आया है, यूनाइटेड स्टेट से आया है। इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। फुगागो जिसकी रैंकिंग नीचे आ गई है, ये सुपर कंप्यूटर है जो कि जापान ने बनाया है, साथ ही साथ राइकन सेंटर ने इसे डेवलप किया है। इसके अलावा LUMI ये भी है एक सुपर कंप्यूटर जो कि बेसिकली यूरोपियन यूनियन से आया, फिनलैंड से आपका पहला सुपर कंप्यूटर, पहला तो नहीं कह सकते बट बहुत टाइम बाद कोई एक सुपर कंप्यूटर है जो टॉप 10 की रेंज के अंदर आया है, तो ये भी आपका HPE ने ही बनाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सुमित, ये देखिए ये आप लोगों का है जिसकी रैंकिंग नीचे गिर गई है, पहले ही नंबर 2 पे था बट अभी नंबर 4 पे आ गया है, और इसको किसने बनाया है, इसको IBM ने बनाया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, बहुत ही फेमस नाम है जिसको हम लोग एक और निक नेम से भी जानते हैं, और निक नेम आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करना है, मुझे बताना है कि क्या है, क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है जी, और ये भी यूनाइटेड स्टेट्स के ही अंदर आती है। साथ ही साथ हम बात करें अगर आपका टॉप 5 के अंदर जो लास्ट पे आता है वो आता है आपका सीरिया, तो ये जो है ये आप लोगों का IBM ने बनाया है, ये भी अमेरिका का है। तो अगर आप लोग नोटिस करो तो इस वक्त जो टॉप 5 है उसमें 3 कंप्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, और इसी रीजन की वजह से, कुछ ही रीजन की वजह से हम लोग जानते हैं कि US जो है वो कंप्यूटिंग की दुनिया में अभी राज कर रहा है। क्यों कर रहा है आप देख सकते हो, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इंडिया की सारी इंफॉर्मेशन दूं, मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग फ्लॉप्स। आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है ICT के परस्पेक्टिव से, साथ ही साथ इसका समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट डज दिस मीन बाय फ्लॉप्स। तो फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ठीक है जी, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस बोला जाता है इसको। बेसिकली सीन क्या होता है, आप ये मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा कंप्यूटिंग जिसके अंदर लगती है ऐसे टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं या जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, इसीलिए हमें एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है जिसका प्रेडिक्शन, जिसका कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, और आप ये मान लीजिए कि डेसिमल वैल्यूज के अंदर ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो जहां मैं बात करूं फ्लोटिंग पॉइंट का, तो वो एक तरीके से कंप्यूटर की भाषा में पॉइंट वाले कैलकुलेशन करने को बोला जाता है, और ये पॉइंट किस लेवल तक जा सकता है वो इसके आगे यूनिट लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पेटा की बात करी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सा की, तो ये और कुछ नहीं है, ये है 10 की पावर 15, ये है 10 की पावर 18, इतना फ्लॉप्स, यानी कि इतने डेसिमल तक ये क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 18 डेसिमल्स तक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, आप लोगों का जितने भी गूगल के एप्लीकेशंस आप लोग इस वक्त पढ़ते हो, जो भी आप लोग एप्लीकेशंस पढ़ रहे हो वो सारे हो गए। आपका सुपर कंप्यूटिंग वर्ल्ड जो है वो साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है इस वक्त, जितने भी एक्सट्रीम कैलकुलेशन वाले काम है। इनफैक्ट अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें जो कि एक लेटेस्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजी है हमारे दुनिया के अंदर, कंप्यूटिंग दुनिया के अंदर,
तो उसमें भी सारा का सारा काम कौन कर रहा है? सुपर कंप्यूटर ही कर रहा है। आप ये मान लीजिए कि ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा स्टोरेज रखने वाला तेज कंप्यूटर है। तेज भी बहुत छोटा वर्ड है, बहुत ज्यादा तेज कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए। तो एक्साफ्लॉप्स आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि 10 की पावर 18 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड ये लोग जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ पेटा की भी बात आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो पेटा भी याद रखिएगा 10 की पावर 15 होता है। इससे अगर छोटे की बात करें तो वो है टेरा। और हमें ये टेरा क्यों पढ़ना है? जिसकी पावर कितनी होती है? देखो -3 होती जाती है, तो इसकी पावर होती है 10 की पावर 12। ये हमको क्यों याद करना है? क्योंकि हमारा जो देश है वो अभी टेरा और पेटा में ही खेल रहा है। एग्जा हमारे लिए अभी बहुत दूर है, बट अगर आप लोगों ने आईसीटी पढ़ी है तो आप लोगों ने डेफिनेटली ये वर्ड एग्जा सुना होगा, एग्जा बाइट सुना होगा, एग्जा फ्लॉप सुना होगा। तो एग्जा का मतलब होता है 10 की पावर 18। जैसे आप सभी लोगों ने मेगा सुना होगा ना, आप लोगों ने एमबी सुना होगा, हम लोगों ने टीबी सुना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये और कुछ नहीं है, ये यूनिट ही है। जैसे आप मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन पढ़ते हो, ये वाली सारी चीज तो आपको याद रखना है। अब हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो हमारे एग्जाम में आता है इंडिया के रेलेवेंस के अंदर क्वेश्चन, और इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स पर आपके सवाल पूछे जाते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में परम नाम से जो है वो हमारा सुपर कंप्यूटिंग मिशन चलता है, जो कि 1980 से चला आ रहा है। अगर हम लोग बात करें तो 1980 के अंदर इंडिया ने सुपर कंप्यूटिंग काम स्टार्ट किया था, बट ये हमने अपने आप से नहीं किया था। जैसे आप जानते हो कि हमारा मिसाइल सिस्टम या रॉकेट सिस्टम भी हमारा खुद का नहीं था, हमने किसी के साथ में क्लब किया था, रशिया के साथ में। वैसे ही यहाँ पर भी हमने किसी के साथ क्लब किया, अब्रॉड क्लब किया, और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स बनाना स्टार्ट किया था। अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें करने के बाद में फाइनली हम सभी लोगों ने परम सीरीज बनाई थी। जो किसने बनाई थी? जो सीडैक ने बनाई थी। ठीक है जी, सीडैक। सीडैक की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जाती है, कंप्यूटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। बेसिकली ये क्या करते हैं? एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट का काम करते हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है जी। अब जो ये आप लोगों का सीडैक है, इन्होंने 1986 के अंदर बहुत सारा काम किया, बार्क के लिए काम किया, इसरो के लिए काम किया। जितने भी हमारे ये बड़े बड़े पोर्टल्स है, जैसे आप लोग सुनते हो ना, नवरत्न है, महारत्न है, ये सारों के सारों के लिए काम किया। और फाइनली हमारे पास में हमारा दुनिया का हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर आया, जिसका नाम रखा गया था परम 8000। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर आया। इसके बाद में हमारे 2015 के अंदर जब मोदी जी आए, तो 2015 से हमारा एक मिशन स्टार्ट हुआ, जिसमें मोदी जी ने कहा कि हम हमारे देश की सुपर कंप्यूटिंग पावर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। और हमारे देश में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्टार्ट हुआ, जिसके तहत हमने बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए। आप लोगों के एग्जाम के अंदर लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ परम सीरीज से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, और वो आप लोगों को याद रखने हैं। तो मैंने पूरी क्रोनोलॉजिकल लिस्ट यहाँ पर लगाई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है परम सिद्धि। परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया हमारे देश का सुपर कंप्यूटर है। जो सुपर कंप्यूटर लिस्ट की अगर हम बात करें, इसी लिस्ट की जिसके अकॉर्डिंग फ्रंटियर अभी नंबर 1 पे है, उसमें इंडिया का टॉप 100 में आने वाला पहला सुपर कंप्यूटर बना था। 63rd नंबर पे ये आया था। तो हमारे देश का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? परम सिद्धि बना है। ये भी आपको याद रखना है। 2020 के अंदर ये नंबर 63 पर आया था। पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पहला मशीन कौन सा था? परम 8000 था। जैसे मैंने आप लोगों से बात करी 1981 से, अब ये कहां रखा हुआ है? सीडैक कोलकाता के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आप लोगों से, तो परम पद्मा, परम युवा 2, परम ईशान, ब्रह्मा, सिद्धि, ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली बताया है मैंने सारा। ये सारे हैं कि पहले आया था पद्मा, फिर युवा आया था, फिर युवा 2 आया था, फिर ईशान आया था, ब्रह्मा आया था, सिद्धि आया था। सबके अपने अपने काम होते हैं। कोई वेदर फोरकास्टिंग के लिए आया था, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आया था, कोई मेडिकल साइंस के लिए आया था, कोई रिसर्च एंड डिपार्टमेंट के लिए आया था, बट सब अपने लिए आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है वो है कि 2015 के बाद जितने भी आए हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से जो लेटेस्ट है ना, वो पूछे जाते हैं। तो हमारे अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग परम शिवाय आपको याद रखना है। परम शिवाय जो कि 833 टेराफ्लॉप्स पे काम करने वाला है। ठीक है जी, 833 टेराफ्लॉप्स इसकी कैपेसिटी है। ये प्रोसेसर की कैपेसिटी बता रही हूं आप लोगों को। तो ये परम शिवाय है, जिसमें IIT BHU जो है हमारा, उसने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा परम शक्ति आया था, परम ब्रह्मा आया था, परम युक्ति आया था, और परम आया था आप लोगों का संगणक। ठीक है जी। कंप्यूटर को भी हिंदी में संगणक ही बोलते हैं, तो भाई वहीं से ये नाम लिया गया था। और इसको IIT कानपुर, खड़गपुर आप लोगों का, पुणे के अंदर जो आपका IISER है ये हो गया, बेंगलुरु हो गया, और IIT कानपुर हो गया, इन सब ने मिलकर बनाया है। ठीक है जी। तो आप लोग याद रखिएगा सारी की सारी जो स्ट्रीक्स है परम की। इसके बाद में जो आपको याद रखना है, जो लेटेस्ट बता रही हूं, वो है परम संगणक। और ये जो है ये 1.3 पेटाफ्लॉप्स पे काम करने वाला हमारा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है जी। 1.3 पेटाफ्लॉप्स। IIT कानपुर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसी ने इसे बनाया है। परम प्रवज्ञ, इससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये लेटेस्ट है।
ठीक है जी। तो अगर परम सिद्धि की बात सबसे ज्यादा नाम किसी का हो रहा है तो परम प्रवज्ञा का ही हो रहा है। ये नाम आपको याद रखना है। 2022 जनवरी से ये ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है, इंस्टॉल्ड हो चुका है। कहां पर हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि बेंगलुरु के जो IISc है वहां पर इसे इंस्टॉल कर दिया गया है। न्यूज में आया था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कितना रेंज है इसका, इसका जो कैपेसिटी है, प्रोसेसर कैपेसिटी है 4 पेटाफ्लॉप्स। ऑल दो दुनिया एक्साफ्लॉप्स पे चल रही है, बट हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम 4 पेटाफ्लॉप्स पे ऑलरेडी आ चुके हैं। 4 इंटू 10 की पावर कितना लगा लीजिए आप, 4 इंटू 10 की पावर 15 लगा लीजिए। ये जो है ये हमारे देश का हाईएस्ट परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लास ऑफ सिस्टम है। HPC इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है। अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर एस्टैब्लिश है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने बनाया, ये पूछा जा सकता है। लेटेस्ट कौन सा है, ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इनकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी आप लोगों के और बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको दे दे लिस्ट और में नाउन करना हो, तो आपको सबके नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, लेटेस्ट पता होना चाहिए, देश का सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, वो पता होना चाहिए, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने ऑलरेडी इस क्लास में उसके बारे में बात करी है। इस वक्त दुनिया का सबसे पहला कौन सा है, ये मैंने आपको बताया। टॉप 5 कौन से, ये भी मैंने आपको बताया। यानी कि एक ही क्लास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो रिटेन करने के लिए मैंने आपको यहाँ दी है। इसकी कंप्लीट PDF आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि मैं आप लोगों के टेलीग्राम चैनल के लिए डाल दूंगी। नेट JRF विद अदिति टेलीग्राम चैनल है, जिस पर मैं सारी की सारी PDFs डाल देती हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जितनी भी क्लासेस होती है, इनफैक्ट जितनी भी थ्योरी क्लासेस होती है उसकी भी सारे लिंक्स आपके पास में वहां तक आ जाते हैं। तो चैनल है नेट JRF विद अदिति, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे मेरे साथ में फाउंडेशन बैच से स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं फॉर दिसंबर अटेम्प्ट एज वेल एज ये वाले अटेम्प्ट के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टॉप 500 MCQs का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है 7 जून से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सारी की सारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो एक वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स और करंट अफेयर पर वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।